हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीबीएमकेयू यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं ये 2022 का पेपर है। इससे पहले मैंने 2023 का पेपर के लिए अलग से बीबीएमकेयू बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 लिखेंगे। आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। 2024 का भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, 2021 का भी प्लेलिस्ट बना रखा है। मैंने पिछले 5-6 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका जो है अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप पढ़कर जाओगे 5 से 6 साल का, तो मोर देन इनफ है, सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। ठीक है जी। अब जिनको पीडीएफ से पढ़ना है कि हाँ मुझे पीडीएफ से पढ़ना है अच्छे से प्रिंट करा के, तो मैं आपको बता दूं ये सारे प्रिंट पिछले 4-5 साल के जो भी क्वेश्चन मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सिर्फ 49 रुपीज में। ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे 49 रुपीज में। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहां से इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पेपर के बारे में पूछ सकते हैं। एक और बात है, जाते जाते हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे जो है 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। मैं सब्सक्राइबर नहीं बोलूंगा, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स हो जाए हम लोगों के। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का और मैं कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं। सीधे चलिए पीडीएफ की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा पीडीएफ आपके सामने। यहाँ देखिए क्या क्या बातें लिखी गई है, आपको मैं समझा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। स्क्रीनशॉट ये क्यों आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा बीएड चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप है, ये 101 है। 101 का मतलब क्या होता है, 1 स्टैंड फॉर सेमेस्टर 1। और ये जो 1 स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है किसके लिए, वो स्टैंड करता है सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है जी। पहले यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2022 का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। 80 नंबर आप अधिक से अधिक ला सकते हो। 3 ग्रुप में ये बटा हुआ मिलेगा आपको पेपर। पहला ग्रुप जो होगा दोस्तों वो होगा ग्रुप ए। ग्रुप ए का मतलब क्या, ग्रुप ए का मतलब होता है कि यहाँ पर आपसे 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर अगर आप सही करते हो तो 20 नंबर आप ओवरऑल ला सकते हो। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित के सही उत्तर का चयन करें। हेरिडिटी इज, यानी कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या है, यहाँ आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए पहला है फिजिकल जो है रिजेम्बलेंस, यानी कि भौतिक समानता है। दूसरा है द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि शारीरिक और मानसिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना, ये है। आगे देखिए तीसरा जो है जेनेटिक रिजेम्बलेंस, यानी कि जेनेटिक समानता, या फिर इसमें पूछा गया है नन ऑफ दीज। अगला सवाल देखिए क्या है, डिप्रेशन इज, अवसाद क्या है। मेंटल ऑर्डर है, यानी कि मानसिक स्थिति है। दूसरा है मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मानसिक विकृति। तीसरा है फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। चौथा है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ेंगे। हु वाज स्विस बायोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, यानी कि स्विस जीव विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों एक ही व्यक्ति थे, उनका नाम क्या है। ब्रूनर, कोहलबर्ग, इरिक्सन या फिर जीन पियाजे। इसका आंसर आपको करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी, who said adolescents feel an adult and obstacle in their way who object them from getting their freedom and objective। किसने कहा था किशोर महसूस करते हैं प्रौढ़ को एक अवरोध की तरह जो उन्हें रोकते हैं और स्वतंत्रता एवं लक्ष्य प्राप्ति से। किसने कहा था, बीएन झा ने, और यहाँ पे मैं कॉलेंस्की ने कहा था, या फिर वैलेंटाइन ने कहा था, या फिर नन ऑफ दीज ने। किस साइंटिस्ट ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर ई देखिए क्या है, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू, माता पिता की जो अभिवृत्ति है यानी कि उनका एटीट्यूड है बच्चे के प्रति, उसे बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है वो पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए ऑटोक्रेटिक तरीके से, निरंकुश होकर के, डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक, या फिर जो है प्रिमेसिव यानी कि स्वीकृति देने वाला, या फिर ऑल ऑफ दीज, हर तरह से। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए क्या बोला गया है, क्रोमोसोम्स ऑलवेज फाइंड इन, गुणसूत्र हम सदैव जो है पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल में, यानी कि मानवीय उत्पादक कोशों में, फिर मसल्स में, या फिर दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज में। ठीक है, इसका आंसर ए ही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, इन विच स्टेज हीरो वर्शिप डेवलप, वीर पूजा विकास किस अवस्था का भाग है। जब आप जो है हीरो वर्शिप करना शुरू कर दे तो इन्फांट स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर एच की ओर बढ़ेंगे। डे ड्रीमिंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि डैश एक विशेषता दिवा स्वप्न है, इन्फेंसी का,
चाइल्डहुड का, एडोलेसेंस का, या फिर नन ऑफ दिस का? पहला का जो हिंदी होगा वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आई बोला है इमोशन वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। इमोशन जो वर्ड है वो किससे आया है? लैटिन से आया है, पोर्तुगीज से यानी कि पुर्तगाली से आया है, जर्मन यानी कि जर्मन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ मोटर स्किल डिपेंड्स अपॉन। गामक कौशल निर्भर करता है किस पर? स्पीड पर यानी गति पर, स्ट्रेंथ यानी शक्ति पर, फिर है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय पर, या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अब ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको किन्हीं 4 सवाल के जवाब देने हैं। 5 नंबर का सवाल होगा, 20 नंबर आप ओवरऑल यहाँ से ला सकते हो। ठीक है जी, क्या है सवाल? देखिए पहला, चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। हाउ? यानी कि बाल्यावस्था जो है मानव जीवन का अनोखा काल है। कैसे? बताइए इसके बारे में। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। बालकों का शारीरिक विकास में माता पिता की क्या भूमिका होती है, वो बताएं आप। अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। यानी कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इनके सिद्धांतों का विस्तृत रूप में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलेसेंस। यानी कि किशोरों के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है, राइट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है, हाउ डज हेरिडिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। यानी कि अनुवांशिकता विकास में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। आखिरी क्वेश्चन ग्रुप बी का, हाउ डज इंटेलिजेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ एडोलेसेंस। यानी कि बुद्धि जो है किशोर के जीवन में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर ग्रुप सी में बढ़ेंगे। अब ये 10 नंबर का सवाल होगा, 4 ही सवाल का जवाब देना है, 40 नंबर आपको ओवरऑल यहां से मिलेगा। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 4 पार्ट में आपको बता देना है ना, क्या क्या था उनका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, हाउ कैन टीचर हेल्प टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। यानी कि किशोरावस्था की समस्याओं को उल्लेख कीजिए। इन समस्याओं के समाधान में अध्यापक उनकी क्या सहायता कर सकता है, इसके बारे में भी प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इमोशन, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट फॉर द टीचर। संवेग से आप क्या समझते हैं, अध्यापकों के लिए संवेगात्मक विकास के निहितार्थ का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, व्हाट इज हेरिडिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि वंशानुक्रम क्या है, बालक के विकास में वंशानुक्रम यानी कि माँ बाप के जो जेनेटिक्स हैं, जीन्स हैं, और जो इन्वायरमेंट है वो सापेक्षिक महत्व के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, व्हाट इज जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। यानी कि बाल अपराध क्या है और बाल अपराध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। ठीक है जी, तो ये था 2022 का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता दूं आगे और भी आपको पेपर मिलेंगे। अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में आपको सारे PDF मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए BBMK के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो 399 रुपये में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। अगर आप व्हाट्सअप पे हो तो 7979054474 पे व्हाट्सअप कर सकते हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड नोट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।